नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। मैं शिवशंकर पोद्दार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के समाज शास्त्र विषय का दूसरा अध्याय भारतीय जनसंख्यांकीय संरचना के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस अध्याय पर बनाया गया यह मेरा सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो में पहले हम लोग अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे, फिर संबंधित प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। तो आइए आज के क्लास को आरंभ करते हैं। अध्याय है भारतीय जनसंख्यांकीय संरचना। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, इस अध्याय में हमें जनसंख्या से संबंधित मुख्य बातों को जानना है। तो आइए पहले जानते हैं जनसंख्या क्या है। दोस्तों, जनसंख्या शब्द दो अलग अलग शब्द जन और संख्या के योग से बना है। जन का अर्थ होता है लोग और संख्या का अर्थ होता है उनकी संख्या, अर्थात किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। और जब इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते रहती है तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है। दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस स्थान पर उपलब्ध संसाधनों की संख्या से बहुत अधिक हो तो इसे जनाधिक्य या जनातिरेक भी कहा जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जनगणना। दोस्तों, किसी गांव, नगर या किसी देश की जनसंख्या जिस विधि के द्वारा गिनी जाती है उस विधि को जनगणना कहते हैं। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है। दोस्तों, सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और इसके पश्चात दूसरी जनगणना लॉर्ड लिपन के शासनकाल में हुई थी। अभी अंतिम जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी और इसके बाद 2021 ईस्वी में इस बार नई जनगणना रिपोर्ट आने वाली है। यदि हम जनसंख्या के प्रकारों की बात करें तो जनसंख्या के कई प्रकार होते हैं। दोस्तों, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वह भाग जो अपने जीवन यापन और अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। अर्थात वैसे जनसंख्या जो अपनी हर आवश्यकता दूसरों के द्वारा पूरा करते हैं उसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। ऐसे जनसंख्या के अंतर्गत जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़े व्यक्ति आते हैं। और जनसंख्या का वह भाग जो अपने कार्य, अपनी आवश्यकता तथा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर खुद से ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के आयु के लोग इस जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इस जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले सभी लोग आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, जनसंख्या का वह भाग जो अपने सभी सुख सुविधाओं के साथ शहर में या नगरों में निवास करते हैं, ऐसे जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ऐसी जनसंख्या के पास सभी सुविधाएं प्राप्त होती है। वर्तमान समय की अधिकांश जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के उदाहरण है। जनसंख्या का वह भाग जो गाँव में निवास करते हैं और जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। ये हुई जनसंख्या के प्रकार। अब हम लोग जनसंख्या अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जनसंख्या अध्ययन करने की विधि को जनसंख्यांकिकी या जनांकिकी कहते हैं। जनांकिकी शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस तथा ग्राफी से मिलकर हुई है। डेमो शब्द का अर्थ है जनता और ग्राफी शब्द का अर्थ है लिखना, अर्थात जनता के विषय में लिखने वाले विज्ञान को डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है। जनांकिकी शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय गुलगार्ड को जाता है तथा इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय थॉमस माल्थस को जाता है। दोस्तों, जनांकिकी का पिता जॉन ग्रांट को कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।